केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी। इस योजना को अग्निपथ कहा जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो समाज से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करके वर्दी दान करने के इच्छुक हो सकते हैं, जो समकालीन तकनीकी प्रवृत्तियों के अनुरूप हैं और समाज में कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति को वापस लाते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। आत्म अनुशासन, परिश्रम और ध्यान की गहरी समझ के साथ अत्यधिक प्रेरित युवाओं के जुड़ने से राष्ट्र को अत्यधिक लाभ होगा, जो पर्याप्त रूप से कुशल होंगे और अन्य क्षेत्रों में योगदान करने में सक्षम होंगे। राष्ट्र, समाज और राष्ट्र के युवाओं के लिए एक छोटी सैन्य सेवा के लाभांश बहुत अधिक है। इसमें देशभक्ति की भावना, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि, देश के प्रति निष्ठा और बाहरी खतरों, आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता शामिल है। यह तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। नीति के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। क्या कहा रक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम में, आप खुद सुने। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान, आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नज़रिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफ़ी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है।
नीड और नेसेसिटी के आधार पर हमने भारतीय सेनाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है जिसमें इनटेक एंड रिटेंशन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है। वाई? विद अ व्यू टू इवॉल्व एक युवा, गतिशील, भविष्यवादी, विविधता से भरी सैन्य शक्ति। क्या होगा? We will provide opportunity to the youth to serve the nation for short and long duration as अग्निवीर। भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सबका कर्तव्य है। भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी, बलिदान, कर्तव्य, प्लस टुडेज यंग इंडिया, अनस्टॉपेबल कॉम्बैट पावर। वी आर गिविंग यूथ अ चांस फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन मिलिट्री सर्विस। आर्म फोर्सेस में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है। हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है, जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी, 6 से 7 साल में। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द आर्म्ड फोर्सेस इनटू यूथफुल, टेक savvy, modern, there is a need to harness the youth potential and make him a future ready soldier. अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा। अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा। हमारे साथ 4 साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा। He will stand out in the crowd with his attitude, tour, skills and the time he would have spent with us. एडवांटेजेस तो बहुत है, कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है। इसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस की यूथफुल प्रोफाइल यंगर होगी, फिटर होगी, डाइवर्स होगी, दे विल बी मोर ट्रेनेबल and in the changing times of technology absorption, they'll be ready because they'll be more adapt to take these technology in their stride. There'll be an optimal balance of youth and experience, that is million of josh and hosh. Coming to Agniveers, एक सुनहरा मौका देश की सेवा करने का through the armed forces. They will imbibe camaraderie, team building, mental robustness, physically fit, forged under fire like the best steel, over the years will result in a confident and better individual. There's a very good financial package for which the details I will tell you slightly later. As for the nation is concerned, there'll be availability of disciplined and skilled youth with military ethos and for the civil society, which will add to the nation building. ये काम करने से पहले हमने कुछ जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी स्टडी करी। वॉलंटियर सिस्टम है ज़्यादातर देशों में। इनरोलमेंट की जो सिस्टम है वो मल्टीपल एंट्रीज हैं, एक रेगुलर, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल, तीसरा कॉन्स्क्रिप्ट। इनरोलमेंट एजेस 17 ईयर्स एंड अबव। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 10 हफ्ते से लेके 6 महीने तक। ऑल द कंट्रीज हैव ट्राइड टू इंसेंटिवाइज द सोल्जर्स ऑब्लिक अग्निवीर्स विच दे हैव ऑन एग्जिटिंग। हाउ? by giving them higher education credits, by giving them a good financial package, by assuring or trying to give them a lateral absorption to various places like civil and defense industries. Also, there are bridging courses which are being given on exit. However, Indian problems require Indian solutions. None of these countries have the demographic dividend which we are blessed with. You all know that we have, by 2030, about 140 crore people would be there. 50% of them will be below 25 years. This demographic dividend needs to be reflective in the armed forces. Youthful profile, as the Raksha Mantri just spoke of, Yuva is known by Josh, Jazba, Junoon. This, when led by good leadership, will result in higher risk-taking capability, which is part of our lexicon and DNA. एक युवा भारग्रस्त नहीं होगा. He'll be more available because he's younger, he will be fitter and more healthier, and his time on target with us will be more. Based on broad basing the recruitment, we shall endeavor to select the best. The present age, as I told you, 32 years, 6 to 7 years, we should be down to 24 to 26. Now let us see how the model looks like. Model is based on all India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17 and a half to 21 years. Once selected, Agniveers will serve for 4 years with us. On completion of 4 years, Agniveers will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre. Based on merit, organizational requirement, up to 25% shall be selected from that batch. And for that, we are developing a robust assessment system which will be transparent, objective,
automated and centrally maintained. So every Agniveer will receive who is selected, who is not, but Agniveers can apply for being retained. Now let us see the terms and conditions made for this Agnipath scheme. Recruitments will be part of the Agnipath scheme, open to men, and progressively, based on the service requirement, will be open to women. As far as the medical and physical fitness standards are concerned, they will be as per extent norms. Educational qualifications is 10th and 12th, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place that every 10th class student who joins us we will try and give him a 12th class certificate by the time he leaves us. There is a very unique package created specially for the Agniveers by the Ministry of Defense and Ministry of Finance, which is called the Seva Nidhi package. And just to explain you a little, every Agniveer who joins, like me, for the first year, he gets 30,000 to start with, out of which 30% he'll contribute towards his own package, which works out to about 9,000. The government is going to put another 9,000 towards this. It works out to about 18,000. Over this, there will be about the standard EPF/PPF provisions, which works out. All that in the first year works out to about 4.76 lakhs in his first year. As he goes along, growing with us, he will be finishing at about 40,000 in his fourth year. That works out to about 6.92 lakhs in his fourth year. Besides that, risk and hardship and other allowances as applicable to the people sitting on your left in uniform, the same is applicable to him. 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।